Hare Krishna. Thank you all of you for joining today. Welcome to our session. Just give me a minute. Okay. हरे कृष्णा. So आज हम लोग फिर ये भगवत गीता से एक नया श्लोक लेंगे. विल डिस्कस. वेलकम टू आवर सेशन. तो जस्ट कंफर्मिंग, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? आप लोग कंफर्म कर सकते हैं? वाई आई एस. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट एक अनाउंसमेंट करना चाहता था कि परसों संडे है ना. टुडे इज फ्राइडे. डे आफ्टर टुमारो इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे. राधाष्टमी है. लेकिन उस दिन एक इम्पोर्टेंट ये चीज है कि दो प्रोग्राम है ना. तो ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक पूरा पैक ही रहेगा, है ना. तो यस, जनरली हम संडे को डिवाइस लेते हैं, लेकिन ये इतना ऑस्पिशियस डे है, राधाष्टमी है, तो ऑब्वियसली डिवाइस लेना तो अच्छा नहीं होगा. तो मैंने सोचा कि राधाष्टमी के ऊपर ही कुछ डिस्कशन करेंगे. बट आई विल टेक दैट क्लास इन द मॉर्निंग. आई वाज थिंकिंग, है ना, सुबह का टाइम मुझे थोड़ा मिल जाएगा या तो मैं निकाल लूंगा. तो मैं सोच रहा था कि सुबह हम लोग क्लास कर लेंगे. तो होपफुली आप लोग भी फ्री होंगे. थोड़ा सा कोशिश कीजिए जल्दी उठने का. तो हम लोग संडे को, ये संडे जो डे आफ्टर टुमारो परसों है, वो सुबह 7 से 8 क्लास करेंगे, 7 to 8. एंड द टॉपिक इज राधाष्टमी, है ना. जैसे कुछ डिवोटिस ने मुझे पूछा था कि राधाष्टमी वाले दिन कुछ राधा रानी के बारे में डिस्कशन करेंगे. यस, डेफिनेटली वी गेट दैट लिबर्टी ऑफ डिस्कसिंग अबाउट राधा रानी ऑन दैट डे. तो हम लोग डेफिनेटली राधाष्टमी के दिन राधा रानी के बारे में डिस्कस करेंगे. और जो डीवाइस का एक सेशन हमारा जो बच गया है, वो हम लोग नेक्स्ट संडे ले लेंगे. ठीक है. तो ये जो संडे है, जस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज आप लोग अवेलेबल रहिए 7 to 8. संडे है, डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, है ना. स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, है ना, या तो घर पे भी रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल है सुबह 7 बजे. अगर हो सके तो नहा के क्लास अटेंड करेंगे तो और अच्छा है. नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो कुछ नहीं है तो ये न कहना प्रकार है ना, आप लोग क्लास अटेंड कर लेंगे तो भी चलेगा. तो 7 to 8 ऑन संडे. So we'll discuss about राधा रानी. ठीक है. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ राधा रानी, राधाष्टमी का क्या इम्पोर्टेंस है ना. तो क्या महिमा है वो, हम कैसे समझेंगे, राधा रानी को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे उस दिन में. तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग उस दिन अवेलेबल रहिए 7 to 8. फाइन. सो आज का हमारा श्लोका नंबर क्या है आज का? 17.11. यस. तो भगवत गीता खोलिए आपके पास जो है, उसमें 17th चैप्टर का 11th श्लोक, 11th वर्स. इसमें लिखा है, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः. ओके, बिफोर गोइंग टू ट्रांसलेशन, एनीबॉडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस श्लोक? कोई इस श्लोक को बोलना चाहता है, रिसाइट करना चाहता है, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए. आई विल आस्क यू टू अनम्यूट. यस, पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. अफलाका, आवाज गायब हो गया लग रहा. नहीं आया आवाज आपका. हरे कृष्णा. प्रभु जी आवाज नहीं आ
वो अभी अभी बोलिए, अभी बोलिए, अभी आया। आई डोंट नो, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा या किसी को नहीं सुनाई दे रहा? बाकी किसी को सुनाई दे रहा है क्या? ओके, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विल गो टू अनदर डिवोटी। ओके, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अफलाकांक्षी जो ओके, अच्छा, आप तो म्यूट हो गए। यस, यू वांट टू रिसाइड? नो, ठीक है, विल गो टू अनदर डिवोटी देन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हाँ आ रहा यस, है। हाँ बताइए। अफलाकांक्षी धीर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। थैंक यू। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरि बोल। नहीं, ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट डिवोटी। यस, आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्ट युज्यते चष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। ओके, फाइन। यस, नेक्स्ट डिवोटी, पढ़िए आप। अफल हाँ यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, हरे पढ़िए। कृष्ण। अफलाकांक्षी धीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। थैंक यू। तो ये जो श्लोक हमने अभी पढ़ा, इसमें सैक्रिफाइसेस के बारे में कृष्ण बताते हैं, है ना? इसमें क्या बता रहे हैं कृष्ण? ऑफ सैक्रिफाइसेस, द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर as a matter of duty by those who desire no reward is of nature of business, है ना? तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? कुछ भी हम है ना, त्याग करते हैं। जो त्याग करते हैं उसमें यहाँ क्या बोला गया? एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, है ना? डिजायर फॉर रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए, है ना? हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा इच्छा है कि वापस हमें मिलेगा, तो फिर क्या है? तो फिर वो गुडनेस में नहीं। लेकिन अगर सेल्फलेसली हम करते हैं तो वो गुडनेस में, सतोगुण में आता है। फिर अगले श्लोक में कहा गया है, बट द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, है ना, और फॉर द सेक ऑफ प्राइड, है ना, घमंड, है ना, कभी कभी हम दान करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, हम सैक्रिफाइस करते हैं, नॉट गुड। या तो कुछ बेनिफिट पाने के लिए हम करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम डोनेशन देते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो कभी, बट दैट इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट कुछ तो करते हैं। यू शुड नो टू बी इन द मोड ऑफ पैशन, मतलब अगर हमारा कुछ है ना, जैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त मुझे बता रहे थे, देखो प्रभु जी, हम उस मंदिर में जाते हैं, हमारा कुछ फायदा नहीं होता, हम क्यों डोनेशन दें? मतलब फायदा, फायदा मतलब वो फिर वो तो एक और एक बार एक फैमिली गया था मंदिर, तो वो लोग जब डोनेशन दिए तो आ, कुछ 200 या 300 रुपया डोनेशन में डाला। तो बोलते हैं, प्रभु जी देखो, हम लोग फैमिली में 4 जन हैं, तो हम लोग 4 जन प्रसाद ज्यादा से ज्यादा कितना खाएंगे? 300 रुपए का प्रसाद खाएंगे, तो हमने 300 रुपया डाल दिया। ए दिस इज नॉट, इसको सैक्रिफाइस नहीं बोलते, ये रजोगुण में हो गया। मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस मेंटालिटी होता है ना, रिटर्न्स। समटाइम्स सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स आर परफॉर्म फॉर एलिवेशन टू द हेवनली। हाँ, कभी कभी स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा आवाज नहीं आ रहा है? एम आई ऑडिबल? कोई कंफर्म कर सकता है? somebody is saying my sound is not audible. कोई? ओके फाइन, इट इज ऑडिबल। और 2-4 जन बोल दो। ओके फाइन फाइन, क्लियर है। ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है यस, स्वर्ग जाने का इच्छा भी नहीं करना चाहिए। ये पैशन में है। फिर आगे लिखा है एनी सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र में लिखा नहीं है लेकिन हम चले दान करने, सैक्रिफाइस करने, नहीं वैसा, वो दैट इज नॉट गुड। शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, प्रसाद मिलना चाहिए लोगों को। विदाउट चैंटिंग ऑफ वैदिक हाइम्स, उसमें कोई मंत्र नहीं गा रहे हैं और सैक्रिफाइस चल रहा है। एंड रेम्यूनरेशन टू द प्रीस्ट एंड विदाउट फेथ इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये 3 सैक्रिफाइस बताया गया है। तो अगर हम रिटर्न्स का आशा करते हैं तो पैशन हो गया, और कोई लॉजिक नहीं है, खाली ऐसे ही सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं तो तमोगुण हो गया। और सत्वगुण क्या है, कोई आशा नहीं होना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, तो सत्वगुण हो जाता है। तो यहाँ से तमोगुण में लिखा है फेथ इन द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस इज एक्चुअली फेथलेसनेस। Sometimes people worship some demigod just to make money and then spend the money for recreation, ignoring the scriptural injunctions, है ना। Such ceremonial shows of religiosity are not accepted as genuine. They are all in the mode of darkness. They produce a demonic mentality and do not benefit human society. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना रिक्रिएशन के लिए करते हैं, एंटरटेन। चलो ठीक है ना, संडे मूवी देखने चले गए, मंडे मॉल घूमने चले गए, ट्यूसडे मार्केट चले गए, वेडनेसडे यहाँ चले गए, थर्सडे वहां चले गए, आज फ्राइडे है, आज मन किया चलो 8 बजे के क्लास में चले जाते हैं। तो इट इज नॉट रिक्रिएशन। कुछ तो प्रभु जी है ना बताएंगे, कुछ अच्छा चटपटा चीज बताएंगे तो मजा आएगा, चलो कुछ कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, अच्छा लगेगा, चलो आज ये। तो दिस इज नॉट रिक्रिएशन। रिक्रिएशन समझते, रिक्रिएशन मतलब क्या, एंटरटेनमेंट। मन किया तो जाएंगे, मन नहीं किया तो नहीं जाएंगे, है ना। तो रिक्रिएशन नहीं है, पार्क घूमने जैसा नहीं है। मंदिर है ना, हमारे इस्कॉन मंदिर में खास करके मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना, एटलीस्ट घूमने के लिए तो आते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट, है ना, बेस्ट मूड। क्यों, कैसे पता चलता है पता है, आप लोगों को उनका ड्रेसिंग स्टाइल से ही पता चल जाएगा कि क्यों आते हैं वो, है ना। ड्रेसिंग स्टाइल से पता चल जाएगा, किसके साथ आते हैं वो भी पता चल जाएगा। कभी कभी तो मंदिर में भी इधर उधर घूमते रहते हैं वो लोग, तो बोला यार मंदिर में दर्शन लेने आए हैं और कि क्या करने आए हो, है ना, भक्ति भाव से क्या क्या, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी को भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसा यूज कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो इसको पैशन और इग्नोरेंस में बोला गया है। बट सतोगुणी क्या है, यहाँ पे लिखा है द जनरल टेंडेंसी इज टू ऑफर सैक्रिफाइस विद सम पर्पस इन माइंड। टेक फॉर एग्जांपल, देखो द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल इन टेंपल और इन चर्च, जनरली दे आर परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ मटेरियल बेनिफिट, बट that is not mode of goodness. One should go to temple or church as a matter of duty. Offer respect to the supreme personality of Godhead and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining material benefit. हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा के लिए करना चाहिए। Everyone thinks that there is no use in going to the temple just to worship God, but worship for economic benefit is not recommended in the scriptural injunctions. One should go simply to offer respect to the deity, है ना। तो deity को respect करने, worship करने हमें जाना चाहिए। That will place one in the mode of goodness. It is the duty of every civilized man to obey the injunctions of the scriptures and offer respect to the supreme personality of God. हाँ, ये ड्यूटी है हमारा। क्यों ड्यूटी है, क्योंकि देखो सिंपल है ना, तो गवर्नमेंट हमें छोटा छोटा चीजें प्रोवाइड करता है ना, छोटा छोटा चीजें प्रोवाइड करता है। हम उनको कितना, है ना, हम उनको बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं। जैसे सिंपल, एक बार मैं क्लास सुन रहा था तो बता रहे थे वो प्रभु जी कि मान लो आपको एक गिलास पानी किसी ने दिया, है ना, आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया तो आप उसको थैंक यू बोलोगे, ऑब्वियस है। सोचो वो बंदा एक गिलास पानी दे रहा है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन भगवान आपको इतना सारा चीजें दे रहे हैं, आप थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, है ना। और उल्टा पूछते हैं भगवान है क्या, कौन देखा है भगवान,
दैट इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब कि इट इज मैटर ऑफ ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है कि हमें वो कर्तव्य बोलते हैं ना उसको, हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, तो हमें मंदिर जाना चाहिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, इट इज इन गुडनेस। लेकिन उससे भी हायर लेवल क्या है? व्हेन वी गो टू टेम्पल विथ लव, है ना, हम जब प्रेम से जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो उसको प्योर गुडनेस में बोला जाता है। कल भी हमने देखा फूड इन प्योर गुडनेस क्या है? प्रसाद। वैसे ही मंदिर जाना, वर्शिप करना, सैक्रिफाइस करना इन प्योर गुडनेस क्या है ना, गोइंग विथ विद, है ना, लव, लव वाला, प्रेम वाला भाव में जब हम मंदिर जाते हैं तो प्योर गुडनेस है। अगर नहीं है, उस स्टेज पे नहीं है, तो एटलीस्ट गुडनेस में तो जाओ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तो जाना। ठीक है, फाइन। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग सब लोग अपना अपना फीडबैक निकालिए, नहीं है तो, है ना, मोबाइल में आप लोग काउंट कर सकते हैं। 108 टाइम्स हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे। सी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरे कृष्ण महामंत्र एंड कृष्णा हिमसेल्फ। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, ये सच है कि हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट डिफरेंट देन राधा एंड कृष्ण, है ना। तो आप सोचो कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम राधा और कृष्ण के साथ बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे भाव के साथ जब चैंटिंग करेंगे, देन बहुत अच्छा चैंटिंग होगा। ठीक है, एंड व्हेन यू आर चैंटिंग यू शुड हियर अटेंटिव। तो यस, तो अभी हम चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग के बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। फाइन। सो चैंटिंग के पहले हम लोग पहला मंत्र गाते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आप रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ओके फाइन। तो अभी हम लोग चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 108 टाइम्स चैंटिंग करके फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम,
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टैंडिंग विथ मी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो बिफोर टेकिंग क्वेश्चंस एक और बार मैं वो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो संडे है परसों राधाष्टमी वाले दिन हम लोग क्लास शाम को नहीं सुबह लेंगे 7 AM to 8 AM। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज ज्वाइन ऑन दैट डे। वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट है ना सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू राधा। ठीक है फाइन। तो जिसको जिसको क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। I will ask you to unmute and then you can ask। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे। यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें प्रसाद चढ़ाना होता है, तो प्रभु जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि जितने पैसे में हम प्रसाद चढ़ाएंगे उतने पैसे हम दान कर देते हैं, कोई जो मंदिर के बाहर जो गरीब वगैरह बैठे रहते हैं। तो क्या प्रभु जी ये सही है या गलत है? ना 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 ये तो पूरा पूरा गलत है। आप गरीब को पैसा दान देने से कुछ नहीं होने वाला। पैसा नहीं दान देना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसको खरीद के बाहर गरीब को खाना खिला सकते, वो आप कर सकते।
लेकिन बाहर गरीब को पैसा नहीं देना है। तो क्योंकि आप भगवान को पैसा देंगे और गरीब को पैसा देंगे, दोनों कैसा सेम हो गया? दोनों सेम थोड़ी ना हुआ, दोनों सेम नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको खाना ही खिलाना था उनको तो आप मंदिर जाइए। अभी जैसे हमारे इस्कॉन पुणे में, ऑलमोस्ट सारे इस्कॉन में बहुत सारा प्रसाद मिलता है, आप खरीदने से मिलेगा। तो आप जब खरीदेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है, उसमें से खरीद के आप गरीबों को खिला सकते हैं, वैसा कीजिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। Go to next question. Yes, पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, हाँ जी, एक सेकंड में थोड़ा साइड में। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम किसी से डोनेशन का कुछ भी, मतलब जैसे टेंपल में थोड़े प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जैसे विराजाष्टमी वगैरह, तो हम डोनेशन का किसी से पूछते हैं, तो अगर वो ये कहता है कि इस्कॉन में ऑलरेडी बहुत डोनेशन मिलता है, इस्कॉन में तो और मंदिरों के मुकाबले बहुत डोनेशन आता है, तो हम इस्कॉन में क्यों दें? तो प्रभु जी क्या कहें फिर, क्योंकि मैंने कहा ऐसा नहीं है वगैरह, मतलब मैंने थोड़ा समझाया, तो फिर उन्होंने फिर भी उस बात को यही कह दिया, भाई हमने खूब देखा अच्छा, है आपने क्या इस्कॉन समझाया? में। थोड़ा सुने, हम क्या समझाया आपने? तो जी मतलब मैंने थोड़ा बहुत ही कम बोला था, ये बोला था कि मतलब अभी ना हमारा जो इस्कॉन पिलखवा जो मेरे पास है थोड़ा 12 किलोमीटर दूर, वो इस्कॉन सेंटर ना अभी कंस्ट्रक्शन वर्क भी वो नहीं हुआ है, मतलब ओके, क्योंकि लास्ट ईयर ही उसका वो हुआ था यहाँ पे। तो ठीक है। मैंने कहा हमारे इस्कॉन जो पास में है उसका तो अभी वो भी नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा, तो आप कैसे कह सकते हो डोनेशन पूरा आता है वगैरह। तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ तो आपके जो पास वाला इस्कॉन है यहाँ नहीं आता होगा, हमने मथुरा वो हमने वृंदावन में तो खूब देखा, वहाँ अंग्रेज आते हैं वो आते हैं। मैंने कहा हाँ। प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, तो बस इतना सा ही समझाया था, और बोला था कि अच्छा, कितनी आपने पिलखवा में भीड़ भी देखी थी, क्योंकि जन्माष्टमी पे ना बहुत लंबी भीड़ थी। तो उन्होंने कहा ओके। तो हाँ, तो मैंने कहा उन सबका प्रसाद भी था और वो भी फ्री में था, तो वो क्या, वो कहाँ से आया, वो भी तो डोनेशन से ही आया। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हो, लेकिन इसको ठीक है, ठीक फिर है। वो वैसी बात पे आ नहीं गए। चलेगा। देखो, हम जब किसी को कन्विंस करते हैं तो एक होता है ना कि हिटिंग द नेल। हमें कभी ना, जो एक होता है बीटिंग अराउंड द बुश बोला जाता है। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब क्या? इधर उधर पीट पाट के कन्विंस करते हैं ना हम जब, तो वो सामने वाला क्या है ना, हमसे हमारे साथ आर्ग्यू करता रहेगा, डिबेट करता रहेगा, फिर हम भी परेशान हो रहे हैं, कुछ एक दो पॉइंट बोल रहे हैं। वो सब नहीं करने का। आप कभी भी जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो ऐसा कुछ आंसर, एक्चुअली ऐसा आंसर सोच के रखने का ना कि वो उसके लिए उसके पास उसका कोई दूसरा उपाय ना हो, है ना? प्रभु जी फिर वो क्या कहना वो चाहिए? देखो, सिंपल है। अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि हम इस्कॉन में डोनेशन क्यों दें, इस्कॉन में ऑलरेडी इतना डोनेशन आता है, जी तो मैं सबसे पहली बात ये वो उनको समझाऊंगा कि इस्कॉन एक 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 ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन डिजर्व करता है ना? जी जो डोनेशन डिजर्व करता है, क्योंकि वो उतना सेवा करता है। जी और कोई भी इस्कॉन मंदिर में कभी भी डोनेशन ऐसा नहीं होता है कि बहुत आ गया है और वो लोग पैसा फेंक रहे हैं बाहर, ऐसा नहीं है। प्रभु आप जी उन्हें क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है ना कि इस्कॉन हाँ टेम्पल मतलब बहुत सुंदर और वैसे वगैरह, तो हाँ, इस उनको वजह से ऐसा लग उनकी रहा है क्योंकि मेंटेलिटी ऐसे। हम जी इस्कॉन मंदिर से, हम मंदिर के अंदर रहते हैं तो हमको पता है। हम ब्रह्मचारी हैं, तो जब एक्चुअली कितना भी बड़ा मंदिर हो, चाहे वो वृंदावन का मंदिर हो, मायापुर का मंदिर हो, ये मैं खुद आपको बोलता हूँ कि करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन इतना खर्च होता है, इतना खर्च होता है कि बचता कुछ नहीं जी है ना? आप कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, हिसाब किताब चेक करेंगे तो आपको लगेगा माय गॉड, ये इतना, सब सारे इस्कॉन टेम्पल का को ऐसा बैंकरप्ट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखो, ये धर्म होता है ब्रह्मचारी का, और मंदिर के जो डिवोटीज है ना, उनका धर्म क्या रहता है? जो लक्ष्मी आता है हम उसको खर्च कर देते हैं, है ना? तो हम कभी भी सेविंग नहीं रखते उसको, उसको पूरा जमा कर करके, जैसा होता है ना स्विस बैंक अकाउंट में इस्कॉन पुणे का 1000 करोड़ रुपया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जी तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना आपको कि करोड़ों रुपए आते हैं जन्माष्टमी में, रथ यात्रा में करोड़ों रुपए आते हैं, लोग करोड़ों रुपया डोनेशन दे देते हैं, लेकिन वो सब उड़ जाता है, जन्माष्टमी खत्म, पैसा गायब। तो जी इतना सब लक्ष्मी क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जितना हमारे पास लक्ष्मी आता है हम उतना ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो हम कभी उसको ऐसा बचा बचा के नहीं रखते। बट दिस इज नॉट द पॉइंट टू कन्विंस। हमारा पॉइंट, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जो मैंने बताया, कि इस्कॉन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन डिजर्व करता है, जो राइट पर्सपेक्टिव में स्पिरिचुअलिटी का, है ना, प्रोपगेशन करता है, प्रीचिंग जी करता है। और कोई भी टेम्पल ऐसा नहीं है जो डोनेशन डिजर्व करता है ना? कोई जाके बोलेगा कि देखो हमने ये मंदिर में जाके 1 लाख रुपया दे दिया, तो पहले पता तो लगा लेते हैं कि उस मंदिर में क्या हो रहा हाँ जी है ना? उस मंदिर में सच में कुछ प्रचार हो रहा है, सच में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो रहा है,
देखो मान लीजिए कि इस्कॉन में एक, मान लो एक इस्कॉन, जो भी आपका आपका इस्कॉन का नाम क्या है? जी, आपके वहाँ जगह का नाम क्या है जहाँ पे इस्कॉन है? जगह का नाम या टेम्पल का क्या नाम? वही टेम्पल का, वही इस्कॉन अच्छा, ना, जैसे इस्कॉन श्री श्री पूना, राधा इस्कॉन मदन नहीं मोहन नहीं, जैसे इस्कॉन इस्कॉन पुणे। पिलखवा। जी ओके ठीक है। तो अभी मान लो उसमें अभी अभी एट प्रेजेंट मान लो 1,000 करोड़ बैंक अकाउंट में जी है ना? फिर भी डोनेशन हम उसी को देंगे। क्यों? क्योंकि वही है मंदिर जो सही काम कर रहा है। अगर बाकी कोई मंदिर जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, उस मंदिर को आप 5 रुपया भी देने से कुछ फायदा थोड़ी ना है, क्योंकि वो कुछ करने नहीं वाले ना उसका। वो 5 रुपए का भी वो पंडित जी जाके चाय पिएगा, तो फायदा क्या है ना? तो हम इस्कॉन मंदिर में चाहे हजारों करोड़ रुपए आए, डोनेशन वही डिजर्व करता है, क्योंकि वो राइट पर्सपेक्टिव में वो लोग यूज करते हैं। ठीक जी है? ठीक है अरे प्रभु जी, मुझे हाँ थोड़ा जवाब देने से आते नहीं, मतलब थोड़ा कुछ भी, मतलब मेरा मेन पॉइंट ये रहता है कि उन्हें कन्विंस हाँ, करना है, लेकिन यस जवाब यस, नहीं बन पाते उस टाइम पे। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते, प्रैक्टिस करते 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 जी हम शार्प हो जाएंगे, है ना? जी ट्राई मारते बिल्कुल। रहो। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस पूछो। हरे कृष्णा। पूछो पूछो पूछो। आप बिजी हो गए। हरे कृष्णा। हरि बोल। अच्छा ठीक, हाँ हरे पूछो। कृष्णा। हरे कृष्णा पूछिए। प्रभु जी, जो मंदिर में जैसे अन्य देवी देवताओं के रहते हैं, शिव जी, हनुमान जी, इनको जो भोग लगता है, वो भोग का प्रसाद का जब बंटता है तो क्या हम उसे पा सकते हैं? नहीं, वो एक्चुअली वो पूरा इलॉजिकल भोग है वो। कभी भगवान नहीं खाते वो। तो शिव जी को कभी भोग लगता ही नहीं है। शिव जी को अगर कभी भोग भी लगता है, तो बाजू में पहले विष्णु, नारायण, कृष्णा, किसी का तो डीटी होना चाहिए जहाँ पे हम भोग लगाते हैं पहले। फिर जी वो भोग शिव जी को या डेमिगॉड्स को लगता है, तब हम खा सकते हैं। देखो किसी गणपति, अभी जैसे गणपति मंदिर में आप चले गए, है ना, या शिव मंदिर में चले गए, वहां पे कुछ भोग लगा है, तो वो प्रसाद नहीं है, हम उसको नहीं खाते। ठीक है? अच्छा, तो शिव जी तो मतलब स्वयं वैष्णव है, तो अगर उनको कोई अर्पण करता है तो वो पहले नारायण या विष्णु कृष्ण का हाँ स्मरण ही यस, ये करेगा? अगर ये अगर आपका भाव है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा कर सोच रहे हैं कि मैं शिव जी को भोग लगाऊंगा और हाँ। शिव जी इसको ऑफर कर देंगे। अच्छा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, बाकी लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका भाव ये है कि मैं शिव जी को ऑफर करूंगा और शिव जी इसको राम जी को या कृष्ण को ऑफर कर देंगे, तो ये सही लॉजिक है। लेकिन आप शिव जी को ऑफर करके खा रहे हैं, वो गलत लॉजिक है। अच्छा, डायरेक्ट शिव जी को नहीं खिला सकते नहीं हैं? नहीं, डायरेक्ट शिव जी को भी खिला सकते हैं, लेकिन मूड सही होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छा, मान भाव लो, ये होना चाहिए कि ये कृष्ण हाँ को समर्पण करेंगे, फिर ही ये कर हाँ, पाएंगे, तो हम पा सकते हैं। ये देखो सिंपल है। अभी जैसे मान लो आप भोग लगा रहे हैं जी और आपके पास कोई भगवान का डीटी नहीं है, जी। अगर आप खाली प्रभुपाद जी को भोग लगा देंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा। तो आप बोलेंगे अरे प्रभु जी, ये तो गलत बात हो गया, प्रभुपाद थोड़ी भगवान है। नहीं, प्रभुपाद भगवान नहीं है। प्रभुपाद हमने थोड़ी बोला प्रभुपाद भगवान है, नहीं। लेकिन जब हम प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये क्लियर है कि प्रभुपाद जी बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, जी। तो वो तो पक्का भोग लगाएंगे ही, फिर खाएंगे, है ना? हाँ हाँ, ये बात सही है। तो लॉजिकली हमको प्रसाद ही मिलेगा। ये हाँ। जो भाव है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभुपाद जी तो भगवान हो गए, हम प्रभुपाद जी का प्रसाद खा रहे, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे? अच्छा, तो मतलब अभी गणपति जी का टाइम चल रहा है, तो अब गणपति जी के जो वहाँ पर जो प्रसाद देते हैं, तब हम लें उसको तो ये सोचे कि इन्होंने कृष्ण को दिया होगा एंड फिर Yes. इनने ग्रहण किया होगा और अब हम कर सकते लेकिन उसको हैं। हाँ। बोनाफाइड तरीके से भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अच्छा। गणपति का मूर्ति रख दिया, वो डीजे बजा रहा है, वो उसको प्याज लहसुन खिला रहा है, और हम जाके गणपति जी को भोग लगा रहे हैं और हम माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे अच्छा, यहाँ मतलब पे जो गणपति जी की सेवा करते हैं उनका भाव भी ऐसा होना चाहिए? वो भी, हाँ वो भी ऑथराइज्ड होना चाहिए ना। जैसे देखो हमारे यहाँ पे एक भक्त थे जो गणपति जी बिठाए थे, अपने घर पे गणपति जी को रखे थे। तो वो भोग लगाते थे गणपति जी को। जब जी। भोग लगाते थे, तो अभी जैसे हम कल ही प्रोग्राम करके आए उनके घर पे,
तो जब प्रोग्राम करके आए तो कीर्तन भजन हुआ उनके घर पे, तो कीर्तन भजन जो हुआ तो हमने थोड़ी गणपति जी का आरती गाया, नहीं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए और हमारे मन में भाव क्या था, अरे ये तो हमारे गणेश जी हैं, ये भी नाच रहे होंगे कीर्तन में, अच्छा। है ना। तो इनको भी जो भोग, अभी देखो जो भोग लगा था गणेश जी को वही हमने पाया, जी। लेकिन वो गणेश जी को भोग नहीं लगा था, वो अच्छा। सबको पता था कि गणेश जी कौन है, कृष्ण के दास। तो वो जो घर का एनवायरनमेंट था, सबको पता था कि यस, हमने जो गणेश जी को बिठाया है वो भगवान नहीं है, वो जी। मूड होना चाहिए। लेकिन अभी क्या आजकल वो बाहर, इसीलिए सी सिंपल है, आप जो भी करो अपने घर पे करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर वाले चीजों को ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब अभी गणपति जी का जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण नहीं करें या फिर किसी को दे दें। हाँ परफेक्ट, अगर क्यों, क्योंकि वो लोग क्या गड़बड़ करके उसको कर रहे हैं पता है। जैसे एक बार क्या हुआ मेरे को कोई तो लेके गया, गणपति जी का प्रसाद, गणपति जी का प्रसाद, बहुत छोटा था मैं तभी, ज्यादा इतना भी ज्यादा जाता नहीं था इस्कॉन, स्कूल या है ना 11th-12th में था। तो गणपति जी का प्रसाद के नाम पे वो लोग कुछ तो खिला रहे थे, तो उसमें बढ़िया प्याज लहसुन का पूरा बढ़िया मस्त वो पड़ा था वो। तो फिर क्या फायदा है मेरे को बताओ, तो वो प्रसाद के नाम पे कुछ भी बांट दे रहे हैं वो लोग, है ना। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं है ना स्टैंडर्ड क्या है, जी। तो दे डोंट फॉलो स्टैंडर्ड। तो बाहर वाले जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ओके, तो मतलब किसी को दे देना ही अच्छा होगा इससे। हाँ देखो, मेरे को अगर कोई पेड़ा देता है, मान लो अभी जैसे, मान लो अभी जैसे हम तो साधु आदमी है, तो कहीं पे भी जाएंगे तो कोई ना कोई प्रसाद देता ही रहता है। तो अच्छा। हमको कोई अगर प्रसाद देगा और हमको अगर विश्वास नहीं है उसके ऊपर, तो हम तो बढ़िया एक एक पैकेट रखे रहते हैं हमारे पास, तो वो पैकेट में हम उसमें डाउनलोड करते रहते हैं, उसमें सब जितना भी प्रसाद है सब पैक करके रखते हैं। और फाइनली रास्ते में हमें बेगर मिलता है, भिखारी मिलता है, जिस सबको बांटते रहते हैं, हाँ ये खाओ। कभी कभी तो हद कर देते हैं लोग हमको चॉकलेट दे देते हैं प्रसाद के नाम पे। तो अभी क्या करें, अभी उनको बोल भी नहीं सकते क्योंकि बुरा लगेगा उनको, तो हम वो चॉकलेट भी किसी बच्चों को या बाहर किसी रोड पे किसी को दे देते हैं। तो दे देना बेहतर है, जिसके ऊपर पूरा फेथ है वही आप खा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक पॉइंट, वो जो पिछला क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन आया था कि इस्कॉन में डोनेशन क्यों देना चाहिए। जैसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बोलेंगे आपको कि हम भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस सही काम नहीं करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो लोग स्क्रिप्चर्स को ज्यादा फॉलो नहीं करते, आचार्यों को ज्यादा फॉलो नहीं करते। तो जैसे कि वो क्वेश्चन आया था कि इस्कॉन को ही डोनेशन क्यों दें, क्यों, क्योंकि इस्कॉन के पास एक स्टैंडर्ड होता है, फॉलो करते हैं कुछ तो स्टैंडर्ड, है ना। जैसे अभी क्या हुआ, मेरे को 2-3 दिन पहले कोई तो आदमी मिला वो बोलता है, प्रभु जी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद किधर तो जाता है वो मुझे बोलता है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो बोलता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना प्रभु जी, वो आपको ना गोपी भाव सिखाता है, गोपी भाव, आप ना ऐसा पूरा सखी वाला भाव आएगा हम आपके अंदर, पूरा वृंदावन वाला भाव आएगा। तो ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर मैं जब थोड़ा एनालाइज किया, फिर मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि तो मेरे को लगा थोड़ा नया भक्त है, तो ज्यादा कुछ बोल दूंगा आड़ा टेढ़ा तो फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर अगली बार शायद सब छोड़ देगा बोला ठीक है, तो आते रहे, बाद में जब सीनियर हो जाएंगे तो हम आपको राइट फिलोसफी सिखाएंगे। लेकिन फिर मैं जब एनालाइज किया उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या चलता है, बोलते हैं कि गोपी भाव सिखा रहे हैं, वृंदावन मूड सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, लेकिन सब चलता है उधर, है ना। किधर से कुछ भी खाते रहते हैं, प्याज लहसुन खाते रहते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं, तो फिर उसमें कुछ ये नहीं है। तो देखो ऐसे भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे जगह पे डोनेशन देने से कोई मतलब नहीं है ना, पैसा है ना वेस्ट करने का मतलब है। तो यस, है ना, अगर मेरे को अगर पर्सनली भी आप पूछेंगे तो मुझे बोलने में ये प्राइड भी है ऑब्वियसली, और मैं कभी हिचकता नहीं हूँ ये चीज बोलने के लिए कि यस, इस्कॉन इज द ओनली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन विच डिजर्व्स, है ना। आप लोग कितना, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, प्रभुपाद बोलते थे कि मुझे आप दुनिया का सारा लक्ष्मी दे दो, मैं सब ले लूंगा, मैं सन्यासी हूं लेकिन पूरा लक्ष्मी मुझे दे दो, मैं सब ले लूंगा। तो फिर किसी ने पूछा, अरे तुम सन्यासी हो कि क्या हो, तुम तो मटेरियलिस्ट जैसा बात कर रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला, मैं दुनिया का सारा लक्ष्मी लूंगा और भगवान के चरणों में लगा दूंगा, है ना। तो इसीलिए इस्कॉन इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कितना भी आप लक्ष्मी देंगे तो वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे लक्ष्मी कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, है ना। तो ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके,
यस पूछो। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ अभी देखिए, जैसे कि लाइक मैंने कृष्णा का हर कुछ पढ़ा है, बहुत स्टोरीज वगैरह, ठीक है। उनका हर अवतार में लाइक राम जी का स्टोरी पता है, कहाँ से हुआ था, क्या हुआ था, सबका पता है। बट हम सब एकादशी का उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, लाइक आई नो कि यहाँ का कल्चर विट्ठल मंदिर को लेके कैसा है। लाइक लोग मानते हैं कि कुछ संतों को उन्होंने नॉलेज दिया, यहाँ पे कुछ गाथाएं लिखी गई। बेसिकली वो सब कुछ आया है गीता से ही, ठीक है। उन संतों ने भी यही कहा कि गीता के एक श्लोक से हमने इतनी बड़ी गाथा बनाई है। जैसे कि आप पुणे से, तो आपको पता है तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह। तो मुझे ये जानना है कि विट्ठल का लाइक इनका हिस्ट्री मुझे सच में नहीं पता है कि लाइक किस युग में हुआ था, उन्होंने क्या किया था। जो भी मैंने पढ़ा है, देखा है, वो इतना ही बस इन संतों के बारे में कि इनके लाइफ के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट था विट्ठल का और क्या हुआ है, ओ बट तो आपको एक्चुअल नहीं अच्छा, पता है। आपको ना, आप कभी पंढरपुर गए हैं? हाँ, लाइक तो वहां पे वारकरी आप कभी, वारकरी संप्रदाय तो पूरा महाराष्ट्र से, तो मैं ठीक है पर्सनली इन्वॉल्व हूँ उन चीजों में, लेकिन मुझे ठीक है, रूट नहीं आप पता है क्या कि कर सकते कहाँ हैं, से। आप क्या कर सकते हैं, जब अगली बार आप पंढरपुर जाएंगे तो हाँ वहां पे इस्कॉन पंढरपुर, हमारा इस्कॉन मंदिर है। हाँ तो वहां पे एक बहुत बढ़िया बुक, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, भू वैकुंठ, हाँ हाँ है ना। भू वैकुंठ करके मराठी में भी है, हिंदी में भी है, हाँ शायद इंग्लिश में है या पता नहीं। तो बहुत हाँ। अच्छा बुक है, मैं वो बुक को कम से कम 2-3 बार पढ़ा हूँ, क्योंकि हम्म। पंढरपुर जब भी मैं जाता हूँ ना, तो वो बुक को एक बार रिवीजन मार के जाता हूँ। तो अच्छा। ऑब्वियसली मैं पूरा पास टाइम तो अभी इस सेशन में तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसमें पूरा डिटेल में तो विट्ठल कौन है ना, पांडुरंग उनका नाम क्यों पड़ा, वो हाँ पास हाँ। टाइम क्या है, कहाँ से कैसे क्या उनका सब सब कुछ डिटेल में लिखा है। तो नाम आप बताएंगे उसको, बुक का आप एक बार? भू वैकुंठ, भू वैकुंठ मतलब अर्थली, अर्थ। अर्थ हाँ, अर्थ हाँ अर्थली, भू भू मतलब अर्थली, अर्थ। जैसा हाँ भू लोक होता है ना, भू लोक, भू हाँ वैकुंठ। हाँ। ये एक बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और हाँ एक बात बतानी थी, लाइक आज मॉम डैड आए हैं बहुत दिनों बाद। लाइक हाँ बहुत हाँ। दिनों बाद फर्स्ट टाइम पुणे है। उनका एक्सपीरियंस कुछ बहुत ही अच्छा रहा, इस्कॉन लेके गया अच्छा, था। हाँ हाँ। क्या, तो ओके लाइक ओके, वेरी मम्मी, नाइस। मेरी मम्मी ये हरि के जप में रहती है। लाइक गांव में जितने भी भजन कीर्तन होते हैं विट्ठल के, तो हम्म। उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उनके एक्सपीरियंस वहां पे शेयर हुए अच्छा कि अच्छा, एकादशी वेरी, का उपवास होता है ना, तो उन्होंने भी हाँ बुलाया कि करेक्ट, आप कभी आइए एकादशी को, आपको भजन कीर्तन सारे आते हैं तो हम यहाँ पे करें। उनको बहुत अच्छा लगा। ओके, अरे वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू किस लिए, आपको थैंक यू अरे बोलना। नहीं नहीं, आप आप बहुत अच्छा इस्कॉन काम लेके कर रहे हैं। ओके ओके, हरे ओके कृष्णा। चलो, हरे कृष्ण। अ, हरे कृष्ण। ओके पूछो। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो कल परसों वृंदावन इस्कॉन होके आई। तो वहाँ कीर्तन हो रहा था, उसे काफी अच्छा लगा। तो उसे पता था कि मैं इस्कॉन जाती हूँ टेम्पल और मैं जुड़ी भी हूँ। तो वो आके उसने मुझसे पूछा कि इस्कॉन से कैसे जुड़ते हैं। मैं कि अभी राधा अष्टमी आ रही है, तुम मेरे साथ टेम्पल चलना, और तुम पे गीता तो है ही, तब तक तुम गीता पढ़ना और तब तक माला करो। तो वो कहती है कि गीता पढ़ने की तो एक उम्र होती है, वो हम बाद में करेंगे, माला वाला ये सब बाद में करेंगे। तुम ये बताओ कि इस्कॉन से कैसे जुड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो मंदिर चलना, तो यूं कह रही मंदिर नहीं जा पाऊंगी, मम्मी मना करेगी, बहुत दूर है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ इस्कॉन से कैसे जुड़ते हैं। तो मतलब तो अब मैं चाहते क्या है वो? नहीं, इस्कॉन से जुड़ना क्या मतलब उनका करूं? डेफिनेशन क्या है? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो ओके चाहते ओके, क्या, बस ये चाह रही है कि इस्कॉन से कैसे जुड़ते हैं। मैं कि यही अच्छा होता है वहाँ पे कि मंदिर अच्छा, जाते मतलब हैं। अच्छा मतलब उनको, नहीं वो उनको मतलब मंदिर मुझे नहीं जाना कीर्तन है कि, काफी अच्छा लगा। अच्छा उनको कीर्तन काफी अच्छा लगा, ओके ओके। आप क्या हाँ कीजिए, जो भी उनको पसंद है ना, वो उनको देते जी रहिए, ठीक है। जी तो अगर आप कहाँ से हैं, कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं आप? जी। आगरा। आगरा, तो आगरा में इस्कॉन टेम्पल है क्या, पूरा फुल फ्लेश टेम्पल है वहाँ पे? शायद नहीं है ना, सेंटर होगा। सेंटर है, फुल फ्लेज ओके, टेम्पल तो है, आप सेंटर आप है। उस आप उस सेंटर में जाते हैं फिर? जी ठीक है ठीक है, तो आप अपने दोस्त को कभी कभार ऐसे राधाष्टमी जन्माष्टमी में ऐसा घुमाने के लिए प्रसाद के चक्कर में या कीर्तन के नाम पे लेके जाओ। आप जी। उनको बोलो कि बहुत बढ़िया कीर्तन आपके वहाँ, अच्छा कीर्तन होता है।
जी हाँ, कीर्तन अच्छा होता है। ओके ओके, तो ठीक है, उनको लेके जाओ, आप उनको बोलो कि वृंदावन वाला कीर्तन हम आपको दिखाएंगे, चलो। और उनको जी ये मत बोलो कि मंदिर लेके जा रहे हैं, और लेके जाओ। तो ऐसा अलग अलग जगह पे उनको लेके जा सकते हैं। और जी ऑनलाइन जो कीर्तन होते हैं जब यूट्यूब में, वो सब कीर्तन सुना सकते हैं। जी। तो अलग अलग चीजें उनको, जो भी उनको पसंद है उसको दे सकते हैं उनको। ओके। तो धीरे प्रभु धीरे जी। धीरे धीरे कल्टीवेट होंगे वो। जी। प्रभु जी, राधा अष्टमी का व्रत होता है? हाँ, 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक तो निवेदन है मेरा कि आप हर एक सेशन लाइव स्ट्रीम करो, क्योंकि इस टाइम पे मेरा क्लास चलता रहता है, ओ तो मैं देख नहीं पाता। आज अभी मैं बस मैं परसों का क्लास देखा था, कल आपने लाइव स्ट्रीम नहीं किया तो देख नहीं पाया। हाँ, अभी मैं क्लास ये को म्यूट करके करेक्ट। क्वेश्चन एक पूछना था, तो इसीलिए म्यूट ठीक है, करके ठीक बैठा। ठीक है, ठीक है। मेरे एक भैया बोले थे कि एक बार अ, हमारे आचार्य आचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर इन दोनों को गांव में भेजा और पूछा, और उनको बोला कि ऐसे एक बंदे को लेके आओ जो कि पूरा ही अच्छा हो या फिर पूरा ही बुरा हो। तो दुर्योधन गए और उन्होंने बोला कि मेरे को तो सब बुरे ही दिखे, कोई किसी में कुछ अच्छा ही थी नहीं। और युधिष्ठिर गए तो उन्होंने बोला मुझे तो सब अच्छा ही दिखे, मैं ही बुरा दिखा। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि मतलब किसी का भाव कैसा रहता है ना गुरु जी। हाँ, तो करेक्ट। आपने उस परसों वाले सेशन में कर्ण के बारे में बोला था कि कर्ण जो थे कि काफी गंदे थे टाइप का, कि उन्होंने बहुत कुछ गंदा भी किया है, पर वो काफी अच्छे भी तो थे ना। ओके। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हमको ऐसे किसी को कैसे जज करें या क्या करें। ओ यस यस, देखो, गुड गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो वो जो स्टोरी था, वो ऐसा था कि युधिष्ठिर महाराज और बहुत शॉर्टली फटाफट बताऊंगा। द्रोणाचार्य ने एक बार बुलाया दुर्योधन को और युधिष्ठिर को, बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आओ। दोनों बच्चे थे ना, उनके शिष्य थे। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दुर्योधन को बोला, तेरा काम है कि तू तेरे से अच्छा कोई ढूंढ हाँ के हाँ लाना, है ना। दुर्योधन को उसने बोला, द्रोणाचार्य ने बोला तेरे से अच्छा ढूंढ के लाना। और फिर युधिष्ठिर को बोला, इधर इधर, तू तेरे से बुरा ढूंढ के लाना, है ना। तो दोनों निकल गए, बाप रे, पूरा दुनिया घूम लिया दोनों। तो दुर्योधन आया, तो दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन, तेरे से अच्छा कोई मिला? दुर्योधन बोला, नहीं, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं। फिर युधिष्ठिर को बोला, तुमसे बुरा कोई मिला? युधिष्ठिर महाराज बोलते, नहीं, मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं मिला, मैं ही सबसे ज्यादा बुरा हूँ। तो दोनों को बुलाते हैं द्रोणाचार्य, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम लोग के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो दुर्योधन को बोले, तुमको तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला ना? नहीं, तुमसे अच्छा एक है, कौन पता है? ये युधिष्ठिर। तो उनको, दुर्योधन को बताया उन्होंने कि ये युधिष्ठिर तुमसे अच्छा है, देखो उससे सीखो। फिर युधिष्ठिर को बोला, तुमसे बुरा कोई नहीं मिला? युधिष्ठिर बोलता, नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं है। हाँ, तुमसे बुरा एक आदमी है, कौन? ये दुर्योधन। ये तुमसे बुरा है। तो मतलब दोनों को बुला के फिर सिखाया है कि हाँ, कि कैसा हमारा, ऑब्वियसली तो आपको तो स्टोरी पता होगा। ये मैंने थोड़ा क्लैरिफाई किया क्योंकि कुछ ऑडियंस को अगर स्टोरी नहीं पता है, तो इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अभी आपने जो कर्ण के बारे में बताया, सी कर्ण के बारे में बस फंडा सिंपल है प्रभु। अच्छा गुण हम कब बोलते हैं? अच्छा गुण को ऑल अराउंड जब होता है तो उसको अच्छा गुण बोलते हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई आदमी ड्रग डीलिंग करता है ना, वो हाँ ड्रग्स बेचता है। अभी वो ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स बेच के उसके पास करोड़ों रुपया है। अब वो क्या करता है, करोड़ों रुपया उसके पास है, उसके अकाउंट, बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपया है। वो क्या करेगा, वो जाएगा इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन मंदिर में मान लो मणिकिशोर दास के पास आएगा, मेरा नाम मणिकिशोर दास है, वो हाँ मणिकिशोर दास के पास आएगा, बोलेगा, प्रभु जी मेरे पास 100 करोड़ रुपया है। तो मैं बोला, हाँ ठीक है प्रभु जी, आपको डोनेशन चाहिए? हाँ चाहिए। मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा प्रभु जी। हाँ ठीक, मैं ले लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा, मैं ले लूंगा। आपको क्या लगता है, वो 10 करोड़ दे देगा तो मैं उसको बोलूंगा क्या, तू बहुत अच्छा आदमी हो गया है? नहीं। ना ना ना, फिर भी मैं उसको मुंह पे बोलूंगा कि तू गलत काम कर रहा है। तेरा 10 करोड़ तू तेरे पास रख, मेरे को 1 रुपया मत दे। लेकिन तू नालायक वाला काम कर रहा है, तो उसको बंद कर।
दैट इज रॉन्ग। कहने का मतलब क्या है, सी वो 100 करोड़ लाके ड्रग्स से पैसा कमा के वो अगर मुझे दान करता है तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो, आप क्या बोलेंगे, प्रभु जी उसने दान तो किया ना आपको, आप उसके अच्छे गुण को क्यों नहीं देख रहे? नहीं, उसका वो अच्छा गुण का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज इट इज यूजलेस। क्योंकि जिसमें देखो, इनफैक्ट वो अच्छे से मेहनत करके जेन्युइनली 5,000 रुपया कमाता और मुझे 50 रुपया 5 रुपया भी देता ना, तो भी मैं खुश होता कि अरे यार बंदा बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, सिंसियर। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो तो आपको 10 करोड़ रुपया दे रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपली वो इंसान गलत है ना। सी ही मे बी डूइंग सम गुड एक्टिविटीज, लेकिन उसके लाइफ का जो प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है, भक्ति करना, भगवान को सरेंडर करना, लाइफ में जो गॉड सेंटर्ड लाइफ जीना, वो गलत है। जब वही गलत है तो वो कितना भी दान कर ले क्या फायदा है ना। जैसे कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी हम मंदिर विंदिर नहीं जाते, हम गरीबों को दान करते। तो अरे फालतू जीवन है आपका, क्या करोगे तुम? आपको क्या लगता है नर्क नहीं जाओगे? यमदूत आएंगे पीट के लेके जाएंगे नर्क। ऐसा मत सोचो कि नर्क नहीं लेके जाएंगे। तो आप दान करने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है, नहीं, गॉड सेंटर्ड लाइफ होना चाहिए। तो अभी आप जब कर्ण का नाम ले रहे हैं, हो सकता है जी, मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि वो पूरा 100% गलत था, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो गलत थे, हाँ। है ना। और देखो जिन्होंने मैं जिनको तो चुना वो गलत था। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कर्ण दुर्योधन को छोड़ के, उसके पिताजी कारपेंटर थे, ये आपने शायद आपको पता होगा। कर्ण के जो पिता, हाँ मतलब बेसिकली कर्ण के जो पिताजी थे, जिन्होंने उनको वो पाला तो पोसा, घोड़ा चलाते थे ना, सारथी थे। बेसिकली वही उस कैटेगरी, वही कास्ट के थे, कारपेंटर कास्ट, या है ना रथ वाला, वो कास्ट के थे। तो उस कास्ट, मैं तो बोलता हूँ कर्ण अगर शांति से अपने घर पे बैठता, 2-4 रुपया कमाता, है ना, उससे जो भी दाना पानी उसको दिन का 1-2 टाइम का खाना मिलता, वो भी बहुत बढ़िया था। उसको ज्यादा यहाँ वहां करने का भी जरूरत नहीं, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो दुर्योधन के पास गया, ये सब कांड किया, गया, जीवन बर्बाद हो गया, है ना। लेकिन देखो उनके साथ तो हाँ, बहुत कुछ गलत हुआ था ना गुरुजी, तो मतलब उसके बाद तो एक आदमी के पास कर्ण बहुत चॉइस रहता कर्ण है। के साथ क्या गलत हुआ था? उसके सामर्थ्य को भी समझ नहीं रहा था, क्योंकि उनके कर्ण के उनके साथ पास एक भी पोटेंशियल चीज था। कर्ण के साथ एक भी चीज गलत नहीं हुआ था, यू नेम इट, एक भी चीज नहीं, गलत नहीं हुआ था, नाम मतलब बताइए क्या, पोटेंशियल कौन उनके सा है? पास था, पर बस उनके कास्ट के कारण उनको बहुत गंदा स्वभाव। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल होने से सिंपल है। आप शायद उस इंसिडेंट का बात कर रहे हैं, आई नीड टू गिव टाइम, तो इसलिए मैं मतलब ये एक दो मिनट में लेता हूँ। आप शायद उस इंसिडेंट का बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अर्जुन खड़े थे और यह कर्ण ने उनको चैलेंज किया, फिर द्रोणाचार्य ने उनको रिजेक्ट मार दिया, शायद उस इंसिडेंट का बात कर नहीं, रहे हैं। नहीं, मैं तो पूरा उनके ओवरऑल लाइफ पे, क्योंकि एक जगह पे ऐसे दिखाया गया था कि जब वो अंग के राजा थे और वो दान हाँ दे रहे थे, तो सब हाँ आके दान ले रहे थे, पर जब उन्होंने अंग का त्याग कर कुछ समय के लिए अंग का त्याग किया था, तब जो हाँ, ऋषि मुनि आए बोले कि हम एक सूत पुत्र से हम दान ले नहीं सकते। नहीं ले सकते ना, क्योंकि अंग जो देश था वो अंग देश उसका था ही नहीं ना। का था नहीं, उनको मिला था दुर्योधन के वजह से। नहीं, वो भी गलत था ना, हाँ, सिंपल गलत है। तो था, पर देखो उनके साथ सिंपल है, उनको भी बहुत बुरा लगता होगा ना कि डिसरेस्पेक्ट टाइप का होता नहीं है। डिसरेस्पेक्ट होगा ना। देखो जिसको लात पड़नी चाहिए उसको तो पड़ेगी ना, सिंपल है। दुर्योधन ने जब अंग देश दिया कर्ण को, डोंट यू फील इट वाज टोटली इलॉजिकल? देखो वो तो अंग अपने देश, अपने खुशी के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए दे रहा नहीं था। नहीं, लॉजिक बताता हूं। दुर्योधन कौन था उस टाइम पे बताइए? राजकुमार। राजकुमार। अंग देश दुर्योधन का था ही नहीं, नहीं, राजा का था। वो राजा का था, ये तो राजकुमार था। तो राजकुमार था। दुर्योधन का हक ही नहीं बनता कि वो अंग देश दे देगा कर्ण। हाँ। और ये नालायक, इसको बुद्धि नहीं है, ये अंग देश ले लिया और सोच लिया कि मैं राजा बन गया। समझ रहे हो ना। सी आई कैन बीट एवरी ऑफ हिज इंसिडेंट। देखो एक और चीज, ये आता है अर्जुन के साथ compete करने के लिए, कर्ण आता है अर्जुन के साथ compete करने के लिए। व्हाट कैलिबर डू यू हैव? आप अर्जुन के साथ compete भी कैसे कर सकते हैं? आप कभी compete नहीं कर सकते। सी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक कल्चर में हमारा कंपटीशन हमेशा इक्वल्स के बीच में होता है, और जब भी होता है इट शुड नॉट हैपन विथ प्राइड, इट शुड हैपन बेस्ड ऑन योर कैलिबर। आपको पहले परमिशन लेना चाहिए, गुरु का आज्ञा लेना चाहिए,
है ना, वो कर्ण खुद अपने गुरु को, है ना, डिच करके आया है वो है ना। अपना उनका गुरु का नाम क्या था? परशुराम थे। हाँ, परशुराम। परशुराम जी को झूठ बोल के वो सीखा है। हाँ ही सच अ लूजर, यू नो। मतलब मैं हमेशा इतना गालियां क्यों देता हूँ उसको, क्योंकि देखो हर इंसिडेंट में ही हैज डन रॉन्ग, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, यू नो, हमको वो पता नहीं है। हम उसके कुछ अच्छे अच्छे साइड को हम हाईलाइट करके लोग हमें बता देते हैं। मेरे को बताओ, परशुराम के पास जब गए थे, अगर कर्ण इतना ही अच्छा आदमी था तो सिंसियरली बताया क्यों नहीं कि आई एम अ क्षत्रिय, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई आई तो नहीं सिखाते ना। पर वो बराबर ना? क्षत्रिय ही थे, पर लाइफ के ऐसे कुछ नहीं, मोड़ नहीं, जो भी हो, जो भी हो, सच बोला क्या? नहीं। बस खत्म हो गया बात वहां पे। सच नहीं बोला। कब ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है जहां पे पांडवों ने झूठ बोला है, अपने गुरु को डिच किया है? नहीं, कहीं पे भी हुआ नहीं। तो see, that means you have cheated your guru. That fellow who has cheated person like परशुराम, वो क्या कर सकता है ना? समझ रहे हो ना? हाँ तो गुरुजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्ण। ओ हाँ, फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि देखो उस हर एक इंसिडेंट में कर्ण का, है ना, कर्ण का, देखो कर्ण के लाइफ में सिर्फ एक ही चीज बढ़िया था कि ही वाज सन ऑफ कुंती, बस, और कुछ नहीं। एक्चुअली स्पीकिंग आई विल टेल यू, अगर आप डिटेल पास टाइम में शास्त्र पढ़ेंगे तो कर्ण वाज अ राक्षसा। आपको पता है ये चीज? नहीं। नहीं ना? हाँ, तो एक्चुअली स्पीकिंग कर्ण एक राक्षस था प्रीवियस युगास में, और उस राक्षस को मारने के लिए नर नारायण ऋषि आए। तो वो तो बहुत लंबा पास्ट टाइम है, विल नॉट गो इनटू डिटेल। तो हाँ। वो राक्षस ने कुछ तो एक लॉजिक लगा के वो बच गया। फिर वो राक्षस कर्ण के रूप में पैदा हुआ, और फिर उस राक्षस को हमारे अर्जुन ने मारा। तो ये एक पास टाइम आता है। तो लेकिन क्या होता है, हमारे दुनिया भर के लोग क्या बताते हैं, कर्ण को भगवान बता के नहीं, भगवान तो हम बोल नहीं सकते उनको। नहीं नहीं, भगवान तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन राक्षस ही बोला है। उनका कोई एक भी ऐसा गुण नहीं है जिसके वजह से हम उनको सैल्यूट मारें ना। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि कर्ण अर्जुन से बड़ा था या कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ था। नहीं नहीं नहीं, एवरी इंस्टेंस, है ना, हर इंस्टेंस पे अर्जुन ने कर्ण को हराया है। हर इंस्टेंस, ऐसा कोई इंस्टेंस महाभारत में नहीं है जहां पे कर्ण ने अर्जुन को हराया, कभी नहीं हुआ है। तो और एक हाँ, और एक बताइए। छोटा सा प्रश्न था कि गीता का जो ज्ञान था, वो तो हमको डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया ना कि विजडम क्या है और मोरालिटी क्या रहता है, क्योंकि करेक्ट, मोरली तो सब वहां पे सही थे। अब भीष्म से लेके द्रोणाचार्य सब सही थे, बट वो उन्होंने अपना विजडम यूज नहीं किया। इसीलिए उन्होंने चुना भी तो अर्जुन को चुना, जो कि क्या बोलते हैं कि उनका वैसा कुछ था नहीं, उनका मोह ही था। बट वो मोह को ऐसे बता रहे थे कि मुझे बस लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने गुरुजनों और इनको मारना नहीं चाहता। ओके। वो हाँ, इसीलिए उन्होंने बस अर्जुन को ही चुना, क्योंकि वो दिखा कि ये बंदा की विजडम और मोरालिटी में डिफरेंस बता सकता है, इसीलिए मैं गीता का ज्ञान इसे दे सकूं, शायद हाँ, यही था ना। तो वही मोरालिटी, तो स्क्रिप्चर से हम मोरालिटी भी सीख सकते हैं, पर अपना विजडम लगा के उसको सही कहाँ से कैसे यूज करना, वही तो हमको गीता सिखाता है ना गुरुजी। हाँ, तो इसके सही है। हिसाब से तो हमको सबको हाँ, देखना चाहिए कि हाँ उसके साथ क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है, उसके हिसाब हाँ, से हमको जज करना चाहिए। करेक्ट। सी, मेरा कहने का मतलब क्या है ना प्रभु, सी, इतना एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे, आपने जो ये जो सेकंड पार्ट बोला, ट्रूली स्पीकिंग ये पूरा डिटेल में मैं नहीं समझा इसको, लेकिन देखो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम ओवरऑल एक पर्सनैलिटी को जब जज करते हैं तो कैसे जज करते हैं ना, उसका ओवरऑल लाइफस्टाइल को हम देख के जज करते हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक चीजों को लेके हम हाईलाइट करके हम जज नहीं करते। तो मैं जो अभी आपको जितना भी चीजें बताया ना, तो कर्ण के बारे में मैंने तो आपको अभी तो मेरे को मतलब पिछले 2-3 दिन में तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तो इतना सब जानने के बाद तो हम ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि हाँ, कर्ण गलत था। लेकिन अभी देखो मोरालिटी जो आपने बोला, मोरालिटी हमेशा सही नहीं रहता तो, है ना। देखो हम जब देखेंगे मोरालिटी को, एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज मोरालिटी वो भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। जैसे सिंपल है, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ
तो गाड़ी चलाते समय मान लो सिग्नल लगा है, रेड है, लेकिन ये सुबह के 5 बज रहे हैं, है ना, ये सुबह के 5 बज रहे हैं और सिग्नल है रेड। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, टू व्हीलर पे हूँ। अब जब मैं देखा रेड और रोड पे कोई नहीं है, पूरा सुनसान रोड, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मोरालिटी क्या है? गाड़ी रोक के खड़ा रहना, क्योंकि रेड है, बराबर ना? एम आई राइट प्रभु? अच्छा, शायद आप म्यूट हो गए। ओके फाइन। तो सी, रेड सिग्नल है और मैं गाड़ी रोक के खड़ा हूं, वो मोरालिटी है, लेकिन थोड़ा अकल भी तो लगाना चाहिए। अरे कोई नहीं है रोड पे, सिग्नल का पर्पस क्या था? सिग्नल का पर्पस था ट्रैफिक है तो प्रॉब्लम, कोई नहीं है रोड पे, क्रॉस करके जाओ, यू नीड नॉट स्टॉप, है ना? तो हम देखो मोरालिटी, फिर आप बोलेंगे फिर मोरालिटी को कैसे समझें? मोरालिटी सिंपल, हम मोरालिटी को समझते हैं भगवान से। तो इसलिए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ना, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट क्या है? भगवान। तो हमें जो भगवान बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे कि भगवत गीता में था, तो जो भी भगवत गीता हो या शास्त्रों में हो, तो मोरालिटी कैसे समझा जाए? जो भगवान हमें ऑर्डर करते हैं हम उसे फॉलो करना चाहिए। तो भगवान ने तो स्वयं कर्ण को बोला था, कृष्ण ने खुद कर्ण को बोला कि अरे छोड़ दे दुर्योधन, तू आ जा, तू ही राजा बनेगा। लेकिन फिर भी नहीं माना वो, है ना? फिर भी नहीं माना, क्यों? क्योंकि ये ढीला था ना, इसलिए नहीं माना वो। तो कहने का मतलब क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी, हमें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु, ये क्यों आई एम गिविंग टाइम ऑन दिस, यही लास्ट क्वेश्चन होगा, आई विल नॉट टेक अनदर क्वेश्चन, बट एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। कभी कभी आप लोग जब सोसाइटी में जीते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना? ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, है ना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, आपको लगेगा ऐसा बाहर से, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, है ना? तो ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग राक्षस हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। टाइम विल कम, एक जैसे ही उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन आप हर्ट करोगे ना, वो आपका बैंड बजा देंगे। जैसे हमारा कंस था, कंस बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन जैसे उसको पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ उसको मारने वाला है, वो तुरंत देवकी का बाल पकड़ लिया काटने के लिए, है ना? तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भगवान को फॉलो नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनका हालत क्या रहता है? वो लोग बहुत गुड्डी रहते हैं, बढ़िया सा स्माइल देंगे, आप जब कुछ भी होगा तो थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, प्लीज भी बोलेंगे, इतना पोलाइट रहेंगे ना, आपको लगेगा ओहो क्या सज्जन आदमी है, भगवान को फॉलो नहीं करता, चैंटिंग नहीं करता, लेकिन सज्जन आदमी। नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहने का। आप कभी नहीं सोचने का कि अरे दे आर वेरी नाइस पीपल, मॉरल पीपल। और ऐसे लोग कभी कभी आपको बहुत भाषण भी देंगे, बहुत बड़ा भाषण देंगे, अरे मंदिर जाते हो तुम, है ना, मंदिर जाके क्या मिलेगा, अच्छे काम करो, हाँ, मोरालिटी ये वो। अरे नहीं, है ना, कुछ लोग बोलेंगे अरे माता पिता का सेवा करो, सोसाइटी का सेवा करो, नेशन का सेवा करो, भगवान से क्या मिलेगा? ऐसे लोगों से बहुत दूर रहने का। क्यों? क्योंकि जब तक उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तब तक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन हर्ट हुआ, वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना? दे आर इक्विवेलेंट टू राक्षस। तो मोरालिटी या वैल्यूज, ये इसका जो सेंटर है वो क्या है? कृष्णा, सेंटर गॉड है। जब सेंटर वहां पे रहेगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस, एवरीबडी इज गुड, है ना? इसलिए कर्ण को देखो, कर्ण को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि सज्जन आदमी था, लेकिन नहीं, इंटरनली जब डीपली जाओगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि अरे अंदर इतना कचरा भरा है ना, इतना कचरा भरा है, वी कैन नॉट हैव फेथ ऑन दिस गाय, हम फेथ नहीं रख सकते। तो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का एसेंस यही मैं बताना चाहता हूं कि हम उन सारे लोगों के ऊपर विश्वास रख सकते हैं जो कृष्ण को सेंटर में रख के चलते हैं और भक्ति करते हैं। खाली अच्छे गुण दिखाते हैं जो दे आर नॉट गुड, है ना? जो भगवान को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, दे आर डिवोटीज एंड दे आर गुड पीपल, दे आर डिवोटीज। फाइन, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, आज काफी लेट हो गया। एंड हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी एक तो सवाल था, थोड़ा सुन लीजिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी आज चांस नहीं मिला मेरे को।
ओके, आई कैन टेक वन शॉर्ट यस और नो का प्रभु जी क्वेश्चन ले मेरा सकता एक हूँ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। यस बताइए। हाँ प्रभु जी जो मतलब मैंने सुना है कि जो मंजरिया है मतलब जैसे रूप मंजरी वैसे तो वो राधा रानी के मतलब इससे दासिया है और वैसी है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं पता, तो थोड़ा बता सकते हैं कि उनके बारे में? इसके बारे में आप मेरे को याद दिलाना, हम राधाष्टमी वाले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, मतलब ये हाँ बताइए। प्रभु जी, मतलब कि जैसे आपने बताया कि ऐसे जो लोग कृष्णा सेंट्रिक लोग नहीं होते सोसाइटी में, तो ऐसा देखा जाए तो प्रभु जी तब तो मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा तो कोई है ही नहीं अभी, मतलब बहुत ही कम रेयरली मिलेंगे। तो फिर तो मतलब ऐसे लोगों के साथ तो हम एसोसिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो वैसे ही है कृष्णा को सेंटर में नहीं रखते। इसलिए ओनली डिवोटीज, हमें ओनली डिवोटीज बनाना है, डिवोटीज बना खुद डिवोटी बनना है, लोगों को डिवोटी बनना है, बनाना है, और फिर उनके सासंग में रहना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। जी प्रभु जी, और एक छोटा सा क्वेश्चन था, हाँ मतलब बताइए। कि हम लोग के वेस्ट बंगाल में ऐसा आजकल बहुत न्यूज आ रहा है, मतलब बहुत सारे एमएलए जो है पकड़े जा रहे हैं कि वो लोग ह्यूज अमाउंट घूस लेते हैं, मतलब ये होता ही है हमारे देश में, घूस लेके सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं। तो प्रभु जी ये जो होता है मतलब कि घूस लेके मतलब 10-12 लाख ऐसा लेके गवर्नमेंट जॉब दिला देता है और किसी को मिल भी जाता है, तो वो क्या उसका भाग्य में लिखा रहता है कि ऐसा स्कैम करके मिल जाना? क्योंकि एक तरफ से तो गलत है ना, घूस देके इलीगली जॉब लेना। देखो ये गलत है। ये तो जैसे आपने बताया ना कि एक्चुअली अगर कोई कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करता है ना तो वो गलत है, तो उसको उसके कर्मों का फल तो मिलेगा, वो तो है ऑब्वियस, है ना? लेकिन प्रभु जी मस्ती तो कर रहा है पूरा, गवर्नमेंट जॉब लेके एकदम बाइक वाइक देखो चला के। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, हमको दिखता है कि वो मस्ती कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं कि उसको क्या सजा मिल रहा है ना? जी प्रभु। जैसे एक आदमी था, उसने घूस दिया और उसको एक बहुत बहुत अच्छा गवर्नमेंट का पोस्ट मिल गया था। ये बहुत साल पहले की बात है। ये ऑलमोस्ट मतलब मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, वो मेरे रिलेशन में आते हैं, बहुत दूर के रिलेशन में आते हैं। तो उन्होंने ब्राइब दिया और गवर्नमेंट का जॉब मिल गया था, और वो बहुत बड़ा पोस्ट था, बहुत अच्छा सैलरी था। तो लोग बोलेंगे अरे कितना एंजॉय कर रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है। उसका एक ही बेटा है, उसका एक ही बेटा है, और वो एक बेटा पागल है जी प्रभु जी। है ना? तो आप चाहते हैं ऐसा लाइफ? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्मों का फल कब मिलेगा हमें पता नहीं, तो इसीलिए हम जितना सेफ रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? जी प्रभु। प्रभु जी मेरा एक अरे छोटा सा क्वेश्चन है। हरे हाँ कृष्णा बताइए। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी वृंदावन को छोड़ा था? नहीं, कभी नहीं छोड़ा था। तो फिर उन्होंने भगवत गीता कैसे दिया? वो जो कृष्ण थे वो वासुदेव कृष्ण थे, वो वृंदावन वाले कृष्ण नहीं। मतलब प्रभु जी? देखो कृष्ण जब होते हैं तो कृष्ण की अनंत शक्तियां होती हैं। तो कृष्ण जो ओरिजिनल जो कृष्ण है वो बहुत लविंग कृष्ण है, वो कभी वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। लेकिन उसी वही कृष्ण के बहुत सारे शक्तियां होती हैं, जैसे वासुदेव कृष्ण और ऑप्युलेंट कृष्ण होते हैं जो द्वारका में रहते हैं, या अलग अलग जगह जाते हैं, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में। तो जैसे वृंदावन वाले कृष्ण कभी मुकुट नहीं पहनते, है ना? लेकिन हमारे कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में थे वो तो मुकुट पहने थे, और जो द्वारका में मुकुट पहनते थे। तो वो वासुदेव कृष्ण है, जो राक्षसों को मारते थे वो वासुदेव कृष्ण है ना? तो हमारे कृष्ण कभी मारना नहीं जानते, सिर्फ हमारे कृष्ण प्रेम करना जानते हैं। तो प्रभु जी ऐसे दो कृष्ण कैसे? देखो दो कृष्ण नहीं होता है इसको, देखो वो भगवान है ना, तो उनका वो स्पेशलिटी है ना? भगवान हम देखो आप बोलेंगे प्रभु जी दो मणिकिशोर दास होता है क्या? एक मणिकिशोर दास छत्तीसगढ़ में, एक पूना में, एक वृंदावन में, एक उड़ीसा में, ऐसा ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के साथ हो सकता है, क्योंकि वो भगवान है ना, तो उनके पास असीमित शक्तियां हैं, तो वो ऐसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो कृष्ण जो है उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो कृष्ण जो ओरिजिनल है वो तो वृंदावन में रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं, बढ़िया। लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे मैंने बताया वासुदेव कृष्ण, वो उनका जो एक्सपांशन है, सेम कृष्ण है वो, लेकिन वो ऑप्युलेंट कृष्ण है, जो राक्षसों को मारते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, जो भगवत गीता बोलते हैं। तो वो गए द्वारका, वो गए कुरुक्षेत्र, वो गए थे, लेकिन कृष्ण कभी बाहर नहीं गए। मतलब प्रभु जी वो कृष्ण ही है लेकिन बस उनके अंश जैसे क्या? अंश नहीं बोल सकते, कृष्ण ही हैं,
विथ डिफरेंट, दूसरा रूप। है ना। कृष्ण ही है लेकिन डिफरेंट मूड है उनका, उनका भाव थोड़ा अलग है। वो पूरा प्योर कृष्ण वाले माधुर्य और वात्सल्य वाले भाव में नहीं है, वो थोड़ा ऐश्वर्य वाले भाव। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, जी, छोटा तो सा सवाल मेरा था। वैसे राधा जी का भी ऐसे कुछ ऐश्वर्य है क्या? तो हम इसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे संडे को। ठीक है। प्रभु जी, मैं ये क्वेश्चन जी, कर आप सकता हूँ? राधाष्टमी पे रुक्मिणी जी वगैरह इन सब के बारे में भी थोड़ा बताइएगा। थोड़ा बताएंगे, यस। आप लोग अगर मैं नहीं बताया तो याद दिला दें। प्रभु जी, मैं प्रभु एक जी, गौ क्वेश्चन माता का पूछना क्या चाहता हूँ। पूछो पूछो पूछो, हाँ पूछो। हाँ हाँ, हम बंगाल से बोल रहे हैं। पिछले हाँ। 3 दिन से क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, पहली बार ओके ओके। नया ज्वाइन किए हैं हम। तो गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ भी हम नहीं जानते, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है और इंटरेस्ट भी लग रहा है। आगे देखते हैं कितना जुड़ पाएंगे। तो ये जो आज का सेशन में आप कर्ण के बारे में बताए, एक क्वेश्चन उसके ऊपर था। दूसरा है, आप जो बोले कि इस्कॉन एक ऐसा टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन डिजर्व करता है। तो प्रभु जी, ये जो बंगाल में जो बेलूर मठ है, रामकृष्ण मिशन जो है, क्या ये डोनेशन डिजर्व नहीं करता? इस तरह का आपको चेक ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मैं कभी विजिट नहीं किया वहां पे, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा वेदर दे डिजर्व और नॉट। बंगाल में इस्कॉन भी है, मायापुर। अगर इस्कॉन एक नंबर आता है, 1 नंबर और 2 नंबर में अगर किसी प्लेस देखो, किया जाएगा तो मैं आपको 1 नंबर 2 नंबर नहीं बोलना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको चेक करना पड़ेगा। जब हम जैसे कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो चेक करके एडमिशन लेते हैं, बराबर ना। तो चेक करके पहले चेक कीजिए। जब आप डोनेशन देते हैं तो पहले चेक कीजिए वो लोग सही काम कर रहे हैं प्रभु या जी, गलत काम। जैसे मायापुर को चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये गलत ख्याल हो जाएगा। आप अगर ये बोल रहे हैं कि मायापुर को चेक नहीं करना है, तो फिर शायद आप किसी को भी चेक नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मायापुर को भी चेक कीजिए। लेकिन ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है बेलूर मठ या मायापुर दोनों के बारे में? देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप जो मठ के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो मठ गलत हो, है ना। समझ रहे हैं ना। तो देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो आपने जब बोला इस्कॉन के बारे में, तो एक मिनट, ये मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ एक बार। हाँ, अभी आप बोलिए जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप ही सिर्फ अपना तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे मठ होते हैं जो हमको बाहर से दिखते हैं बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस्कॉन को भी जज करके ही डोनेशन दीजिए। आप इस्कॉन को ऐसे ही डोनेशन मत दीजिए, इस्कॉन को भी जज कीजिए। लेकिन आप अगर इस्कॉन को जज नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद किसी को भी जज नहीं करेंगे। किसी को भी जज नहीं करेंगे तो शायद आप वहां पे पैसा बर्बाद करेंगे आप। ठीक है, तो फिर आप तो जज किए हैं, इसलिए इस्कॉन हाँ, को मैं अगर जज बोले किया हूं डिजर्व। तो मैं आपको स्टैंप मार के बताता हूं कि मायापुर बेस्ट है, और मैं आपको ये स्टैंप मार के बताता हूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है उस मठ के बारे में। तो प्रभु जी, आप अगर जज किए हैं और ये रेपुटेशन देते हैं, तो हम लोग जज करेंगे तो वही निकलेगा रिजल्ट कि मायापुर डिजर्व करता है। वैसा ही वैसे मैं आपको वो जो जज करने वाला मठ, हाँ, वो मठ जज करने वाला क्या बोले? हाँ, बेलूर मठ भी जज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप हम लोग जानते हैं। बंगाल में जो लोग रहते हैं, बंगाल में जो लोग रहते हैं, then it is okay, then it is okay, it is not questionable. बेलूर मठ is not questionable. yes, देखो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मतलब वो गलत हो गए, नहीं। मुझे नहीं पता, नो प्रॉब्लम। अगर आपको पता है दे आर गुड, गो अहेड, इट्स गुड, आप दीजिए। मतलब लेकिन मुझे जितना पता था, मेरा जितना नॉलेज था, मैंने उसके हिसाब से आंसर किया। तो फिर ये होगी ना सर, प्रभु जी, आप इस्कॉन को जानते हैं। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं इनको इनका, हाँ, यस, पूछिए, आप पूछिए। राइट। तो ये आपका जो जजमेंट है, उसके आधार में आप जनरलाइज कर दे रहे हैं कि सबको ये मानना होगा कि इस्कॉन डिजर्व करता है। देखो मेरा कहने का मतलब कैसी, मैंने जो बोला उसको शायद मैं थोड़ा रिफ्रेम करता हूँ। मैं रिफ्रेम ऐसा करता हूँ कि देखो मेरा जितना नॉलेज है उसमें मैं जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है
ISKCON is the best organization and the only organization which deserves donation, है ना. मेरा अभी ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी, है ना, मैं आप ऐसा नहीं बोल प्रभु सकते जी, कि मैं और नॉलेजेबल. इसके साथ आप बोले थे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिजर्व नहीं करता. यस, ये लाइन भी बोले थे. ओके, अगर आप मतलब अगर आपको शायद ये अगर हर्ट किया होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट. आई एग्री. अगर देखो, मैं जो बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं ये किन ऑर्गेनाइजेशंस को बता रहा था ना, जैसे बहुत सारे टर्की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये आप भी जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, है ना. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं और गलत काम करते हैं. तो मेरा जो मूड था उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए था. ऐसा नहीं था कि जैसे आपने अभी बताया, ऐसे आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो जो ऐसे कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं, देन यू गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. लेकिन मैं पॉइंट आउट उन ऑर्गेनाइजेशंस को कर रहा था जो गलत होते हैं, जो मैं जानता हूं कि गलत हैं. तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो गलत हैं, तो मैं सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर रहा था. लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर फुल परफेक्ट जजमेंट है और हमारे ऑडियंस में भी ऐसा, अभी जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, मान लो ऑडियंस में और कोई एक डिवोटी हाथ उठाएगा, वो बोलेगा प्रभु जी मुझे भी एक ऑर्गेनाइजेशन पता है जो सही है, गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वेरी नाइस. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जज नाइसली एंड देन गो अहेड. पहले जज करो अच्छे से, देन गो अहेड. क्लियर है. थैंक यू. प्रभु जी, और एक था प्रभु जी, कर्ण के ऊपर एक क्वेश्चन था. आप बोले कि कर्ण, उनका जो गुरुजी है परशुराम, उनके साथ छल किया था, मतलब ये डिजिट किया था. तो कर्ण क्षत्रिय था, ये नहीं बताया. तो मेरा प्रश्न ये है कि कर्ण खुद जानता था कि वो खुद क्षत्रिय है, क्षत्रिय था? देखो, कर्ण खुद क्षत्रिय था, ये जानता था या नहीं जानता था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है, और हमारा भी ये पॉइंट नहीं है. लेकिन जब परशुराम के पास गए तो परशुराम जी ने इंटरव्यू में क्या पूछा था? हाँ प्रभु जी बोलिए, मेरा नॉलेज कम है, जानकारी सही जानकारी मिल जाएगा. सिंपल है. परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म में पहले से ही मेंशन्ड था, नोट एंड कंडीशंस अप्लाइड. आप ब्राह्मण है तो आइए, नहीं है तो मत आइए. तो सिंपल है. अगर कर्ण सच्चा आदमी था तो उसको एप्लीकेशन डालना ही नहीं चाहिए था इंस्टीट्यूट में. अच्छा, ब्राह्मण के अलावा मतलब सिर्फ क्षत्रिय लोगों को अलाउड नहीं था, लेकिन ब्राह्मण और दूसरा संप्रदाय लोगों को तो अलाउड था ना? नहीं, ओनली ब्राह्मण था. तो ओनली ब्राह्मण जब था तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कर्ण बहुत अच्छा आदमी था तो उसको पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं, उसने छल करके अंदर घुस गया. वो मैं पॉइंट आउट कर. ठीक है प्रभु जी, तब तो जन्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए था ना, कर्म जी वो बैलून, तो फिर वो ब्राह्मण ये वाला केस क्यों हुआ? देखो, जन्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, वो सही बोला आपने. कहने का मतलब क्या होता है, किसी वैदिक कल्चर हमारा इतना स्ट्रांग था ना कि वैदिक कल्चर में जन्म के हिसाब से ही हम फिक्स करते थे, क्योंकि वैदिक कल्चर था ना. देखो, अभी जो कलयुग है, कलयुग में इतना कुछ नहीं होता, इसको हम जन्म से नहीं लेते. क्यों? क्योंकि वैदिक कल्चर में हमारा जो पहले का युग थे ना, मेल और फीमेल का जो शादी होता था वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता था. तो उसमें जो बच्चा पैदा होता था वो बहुत ही ऑब्वियस था कि वो क्षत्रिय ही होगा, समझ रहे ना. और गुरु भी जज करते थे, और इट वाज लाइक 99% ट्रू. लेकिन अभी कलयुग आ गया ना, तो मेल का क्या है, फीमेल का क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं, तो बच्चा क्या निकलता है कुछ पता ही नहीं. तो इसीलिए ये बहुत पूरा खिचड़ी पक गया कलयुग. लेकिन पहले अभी जैसे कर्ण वाज एक्चुअली अ क्षत्रिय, क्योंकि एक क्षत्रिय का बेटा था. लेकिन वो तो जैसे हमारे प्रभु जी ने बताया कि क्षत्रिय है, उसको तो पता ही नहीं था, उसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन उसका जो गुण था वो क्षत्रिय का था, है ना. तो क्षत्रिय, लेकिन उसने झूठ बोला कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, और वो घुस गया. ठीक है प्रभु जी, ये बताइए. मैं वो बेलून मठ के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ. मतलब मैं वहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ, और मैं बंगाल से. तो एक्चुअली मैं अंदर में पूरा घूमा हूँ उसका. तो उनका जो, और उधर में कुछ प्रीस्ट लोग है, लेक्चरर्स वगैरह है, तो वो लोग काफी एडुकेटेड है. लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है, बेसिकली विवेकानंद का जो आइडियोलॉजी था, तो वो बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस तो थे ही नहीं. वो बस एडुकेटेड थे और विदेशों में जाके लेक्चर देते थे, मतलब एक अच्छा आइडियोलॉजी के लिए.
लेकिन गॉड सेंट्रिक नहीं थे, तो उनको नहीं मानना ही सही है। मतलब जो लोग Yes, कृष्णा yes. कॉन्शियस देखो, लोग भी ये बोलते हैं। जी जहां तक मुझे अगर कोई पूछेगा विवेकानंद जी के बारे में, ऐसे मेरे को मठ के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, वो कौन सा मठ है, कहाँ से है, लेकिन अगर आप विवेकानंद जी का नाम लिए हैं तो आई कैन टेल यू दैट विवेकानंद वाज नॉट अ डिवोटी, है ना। तो ही वाज नॉट अ डिवोटी एंड वी डोंट फॉलो हिम। हम विवेकानंद जी को फॉलो नहीं करते। ही मे बी अ गुड पर्सनालिटी, है ना, जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या ऐसे कुछ हो सकते हैं, बट जैसे हम जो स्ट्रॉन्ग एक कृष्णा फॉलोअर या है ना, हम गीता फॉलोअर होते हैं, हम जो शास्त्रों को मानते हैं, पर्सनलिस्ट होते हैं, है ना, हमारा जो सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल स्टडी होता है, इसमें विवेकानंद या जो इनका जो फिलोसफी है वो फिट नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो अगर वो विवेकानंद जी का अगर वो फिलोसफी है देन दैट फिलोसफी इज रॉन्ग। लेकिन वो मठ में क्या है मुझे नहीं पता, तो आई कैन जस्ट टेल यू दैट जब विवेकानंद जी का आपने नाम लिया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद वाज नॉट अ डिवोटी, ही नेवर प्रीच्ड एनी कृष्णा कॉन्शियसनेस एनीवेयर। तो फिर उनका जो आइडियोलॉजीज है वो पर हम भक्तों के लिए वो पक्का नहीं। प्रभु जी, विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण देव जो थे और शारदा माँ जो थे, इन लोगों को वर्शिप करते थे। इन लोगों का फिलोसफी जो वर्ल्ड वाइड फैलाया है, तो फिर रामकृष्ण जी को तो मानना नहीं पड़ेगा, ऐसा बात हो जा रहा है ना। विवेकानंद जी को नहीं मानेंगे। वो नाना बाबा के डिवोटीज थे। ओके, रामकृष्ण देव जो थे वो भी तो कृष्ण जी के तो एक पार्ट है दूसरा जमाना में नहीं जो आए थे। कृष्णा जी के प्रभु जी वो लोग संप्रदाय में नहीं पढ़ते, वो लोग संप्रदाय में नहीं है। नहीं लेट एक्चुअली प्रभु जी को बोलने दो। तो अच्छा प्रभु, रामकृष्ण जी क्या कृष्ण के अवतार थे क्या? हम तो ऐसा कुछ जानते हैं कि इसमें उस समय कृष्ण जी थे, उसके पहले राम जी, उसके बाद रामकृष्ण, ऐसा कुछ ये सही नहीं है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो अभी तक क्या मठ के बारे में डिस्कशन चल रहा था तो मैं थोड़ा जनरल आंसर कर रहा था, लेकिन अगर आपने रामकृष्ण बोला है, विवेकानंद बोला है, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। तो देखो, सबसे पहली बात तो प्रभुपाद कभी भी इसको ये नहीं करते, है ना। रामकृष्ण मिशन और जो विवेकानंद जी है, ये इसका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो आइडियोलॉजी या फिलोसफी जो बोलते हैं, इसका शास्त्रों से कोई बोनाफाइड स्टेटमेंट्स नहीं आता। जैसे मैंने ये भी सुना है कि इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में शायद नॉनवेज भी अलाउड है, मैंने ऐसा भी सुना है ना। आप ऐसा कुछ है, वो मठ में नॉनवेज अलाउड है क्या? नहीं तो सर। ओके, ठीक है। इसलिए मैं जस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पे ऐसा सुना था कि वो रामकृष्ण मिशन वाला वो सेंटर होता है, मैंने देखा है, पर्सनली भी मैंने देखा है, तो दे अलाउ नॉनवेज ऑल्सो। तो इनका जो आइडियोलॉजिस भी मैंने जब चेक किया था कि रामकृष्ण मिशन का, तो जैसे आपने बताया, रामकृष्ण वाज नॉट भगवान, ही वाज नॉट गॉड। वो क्या थे, मैं आपको ये बता सकता हूँ, रामकृष्ण एक देवी भक्त, है ना, वो एक देवी भक्त थे। और हाँ, वो हो सकता है काली माँ के काली हो सकता, इतना डिटेल में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि वो एक देवी के भक्त थे। लेकिन उसमें भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ही वॉज नॉट अ डिवोटी। अगर वो भक्त होते, अगर वो कृष्ण के, देखो सबसे पहली बात तो मैंने ये रिजेक्ट किया कि वो भगवान नहीं थे। भगवान तो बिल्कुल भी नहीं थे वो। अगर वो भगवान है, कोई बोलता है तो फिर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोई फिनिश, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो भगवान थे तो शास्त्रों में उसका वर्णन आना चाहिए। अगर कोई कल को मैं भी बोल दूंगा कि मैं भगवान हूँ, नहीं, दिस इज रॉन्ग। पहले शास्त्रों से हमें प्रूव करना चाहिए कि वो भगवान नहीं, वो गलत है। दूसरा पॉइंट, क्या वो भक्त थे? तो वो चेक कर सकते हैं क्या वो भक्त थे। हाँ, वो देवी भक्त थे, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं थे। क्यों भगवान के भक्त नहीं थे? क्योंकि उनका जो फिलोसॉफी है, पर्सनलिस्ट फिलोसॉफी, वो उन्होंने कभी कृष्ण को पूजा नहीं किया, उन्होंने कभी राम जी को पूजा नहीं किया, इसीलिए। तीसरा पॉइंट, जो विवेकानंद जी के बारे में आपने बताया थी, विवेकानंद जी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, है ना। 2-4 इंग्लिश का लेक्चर देने से इंसान फेमस हो जाता है। आजकल तो अपना मोटिवेशनल स्पीकर भी उनसे ज्यादा फेमस है, तो वो थोड़ी भगवान हो जाएंगे, वो थोड़ी बहुत बड़ा आदमी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनका फिलॉसफी अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो हम उनको नहीं मानते।
जैसे विवेकानंद जी इतना कुछ बोले हैं, लेकिन भगवत गीता का कोर फिलोसॉफी है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब कोर जो फिलोसॉफी है, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, ये सब जो कोर फिलोसॉफी है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो मैंने 3-4 पॉइंट जो बताए, सबसे पहला तो वो भगवान नहीं है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया वो भगवान के भक्त भी नहीं है, तो वो एक देवी भक्त थे, एंड ही वॉज अ एजुकेटेड मैन, उनको इंग्लिश अच्छा आता था, उन्होंने 1-2 लेक्चर यहाँ वहाँ जो दिए थे उसके वजह से वो फेमस हो गए, और रामकृष्ण मिशन भी शायद उसके वजह से फेमस हो गया, और ऐसा बोल सकते हो कि वो कुछ अच्छा काम सोसाइटी में कर रहे होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन वी शुड नॉट फॉलो देम, दे आर नॉट बोनाफाइड। तो हम जब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो हम बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करते हैं, संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये सब संप्रदाय को हम फॉलो करते हैं। तो ये संप्रदाय में अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन नहीं आते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, देन वी डोंट फॉलो देम, है ना। कोई अच्छा इंग्लिश में क्लास दे देगा और कुछ हमको किसी को नहीं समझ में आएगा। अभी देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ तो इंग्लिश में बोल के चले जाऊंगा तो आप मुझे थोड़ी भगवान मान लेंगे या मुझे थोड़ी बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं। मैं जो फिलोसॉफी बोल रहा हूँ वो फिलोसॉफी सही बुक से होना चाहिए, सही संप्रदाय से होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये अभी तक आप मठ के बारे में बोल रहे थे तो मैंने आपको ये बताया कि आप जजमेंट कीजिए, लेकिन आपने जब विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी के बारे में नाम लिया प्रॉपरली तो शायद मुझे समझ में आया कि हाँ व्हाट इज दैट। तो मेरा सजेशन रहेगा आप उधर नहीं विजिट करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्रभु कि आप हमारे सेशन में नए आए हैं, है ना, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको कुछ गलत पाठ पढ़ा दिया, आप ऐसा भी मत सोचिए। आप व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज, है ना, क्योंकि आप नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप समय दीजिए, आप टाइम दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आप टाइम दीजिए और जजमेंट लीजिए कि मैंने क्या बताया और वो मठ में क्या बताया जा रहा है। आप मेरे कमेंट्स को ऐसा मत ले लीजिए कि अरे ये तो पूरा मतलब पूरा ही आर्ग्यू कर रहा है या ये पूरा झगड़ रहा है या पूरा काट दे रहा है, पूरा डिबेट में नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने बताया, अभी आपके ऊपर है, आप थोड़ा समय देके जज कीजिए क्या क्या करूं मैं। तो आप मठ में भी जाइए, मैं आपको पूरा मना नहीं कर रहा हूँ, आप जाके थोड़ा और जजमेंट लीजिए कि प्रभु जी ने क्या बोला था, मठ में क्या चल रहा है और इस्कॉन में क्या चल रहा है, क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। जब आप थोड़ा समय देंगे तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने लग जाएंगे, कुछ साल लग जाएंगे, कुछ लोगों से पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं आप खुद जब जजमेंट लेंगे तो आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। प्रभु जी आपका इस बात पर एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं मेरा एज 40+ है और इस उम्र में मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा 14 साल नौकरी हो गया है, तो पैसा का कोई कमी नहीं है, रोजगार का कोई कमी नहीं है, इसलिए भौतिक जीवन में जो मेरे को चाहिए वो सब मीटअप हो जा रहा है। लेकिन आफ्टर डूइंग 14 years of service and earning money, what I realize now is that कि पैसा कमाना सब नहीं है और भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जो है दोनों अलग है। हम लोग जो भी करते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, हैप्पीनेस के लिए करते हैं, और लाइफ जो है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ का मीनिंग जो है उसको समझने के लिए करते हैं। तो अभी मेरे को जो रियलाइज हुआ, जिसके बेसिस में हम इस लाइन में आए हैं, आप देखते हैं, आप जैसा बोले फॉलो करेंगे, कृष्ण को भी फॉलो करेंगे, देखेंगे बेलमोर को भी फॉलो करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज है उसको फॉलो करके देखेंगे। लेकिन जो समझ में, जो रियलाइजेशन मेरा हुआ कि पैसा ठीक है जरूरत है, लेकिन एक समय के बाद पैसा आपका जीवन का आध्यात्मिक जीवन का उन्नति नहीं करता है, भौतिक जीवन का करता है। लेकिन जो आपने अभी जो बताया ना, ये आपका परफेक्ट रियलाइजेशन। तो आप तो जीवन का एक समय के बाद जीवन का उन्नति, आर्थिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति का जरूरत पड़ता है। ये रियलाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ है। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। आप इस रियलाइजेशन को अभी धीरे धीरे ग्रो कीजिए, कल्टीवेट कीजिए। और मैंने तो जैसे सजेस्ट किया है कि आप अभी नए हैं तो आप दोनों जगह को आप जज करके, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया
लेकिन आपके ऊपर है, आप दोनों को अच्छे से जज करके फिर आप खुद से डिसीजन लीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। वील एंड आवर सेशन। लेकिन प्रभु जी एक छोटा सा सवाल था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। तो अमरेंद्र प्रभु जी ने बोला था कि हम लोग अपना जो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दूसरों को एक साथ लेके भी तो चल सकते हैं ना? हाँ। तो तो वो लेके जाना मुश्किल हो सकता है शायद, लेकिन अच्छा बेटर तो वही रहेगा कि दोनों को साथ में लेके जाना। हाँ। तो हम तो हर क्लास में यही बोलते हैं कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों पैरेलली चलता है ना? हमने कभी ये बोला ही नहीं कि भौतिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। और प्रभु जी अच्छा, हाँ प्रभु जी, ये भौतिक जीवन जो है वो पैसा के बिना और अर्थ के बिना नहीं चलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिना पैसे का चलेगा। देखो ये सिंपल सही है, तो? मेरा कहने का अर्थ क्या है कि भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों हमारे लिए जरूरी है ना? तो अपना अपना स्टेज पे वो जरूरी है, तो उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। भौतिक ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, ऐसा मत करो। आप भौतिक जीवन भी जीना है लेकिन आध्यात्मिक जीवन को नहीं भूलना है। आध्यात्मिक जीवन जीना है लेकिन भौतिक जीवन को नहीं भूलना है, ठीक है? इसीलिए मैं बोला था कि आप लाइव करते रहे यूट्यूब, क्योंकि मेरा क्लास रहता है तो मेरा तो मेन अभी उधर रहना चाहिए ना। हाँ यस, आप वो पढ़ाई करते रहिए। और एक्चुअली क्या हुआ था, कल हमारे जो प्रभु जी हैं जो इसको लाइव करते हैं वो थोड़ा बिजी हो गए थे, तो इसलिए वो नहीं किए थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी से हम लाइव करते रहेंगे, ठीक है? प्रभु जी संडे का भी लाइव होगा? यस यस यस, अभी से हर सेशन लाइव होगा। थैंक यू सो लेकिन मच। आप लोग जूम पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, अगर टाइम है तो। लेकिन अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो लाइव अटेंड करें। नहीं प्रभु जी, मेरा 7 से लेके 9 तक क्लास रहता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव वो यूट्यूब पे अटेंड कर लीजिए बात। हरे कृष्णा। और जब भी आए, मेरा और कुछ प्रश्न थे, और किसी दिन जिस दिन लाइव आ सको बाकी और किसी दिन आप आ जाइए। आज बहुत लेट हो गया। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।